सो वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम लोग जो कल थोड़े बहुत बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क देखे थे, उसके सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग जो है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे नए नए। ठीक है, ताकि हम लोग को भी क्लैरिटी रहे कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मेन जो मेरा फोकस है ना, वो आप लोग को क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो सिखाना है। ठीक है, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, पर वन ऑफ द अप्रोच जो मुझे लगता है एग्जाम पर्पज के लिए सही रहे, वो मैं फोकस करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग का आता है टोटल वर्क के बेसिस पे, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये टोटल वर्क के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है। 10 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 men कैन डू अ सेम वर्क इन 5 days, 8 children कैन डू इट इन 10 days। ठीक है, तो यहाँ सब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 10 women, ठीक है, 10 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, सॉरी, 10 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। और ये क्या है, सेम वर्क लिखा है ना यार, सेम वर्क, यानी कि ये टोटल वर्क है। 10 women इंटू 6, 6 men कैन डू अ सेम वर्क इन 5 days। हम लोग मेन को m मानते हैं। 6 men कैन डू सेम वर्क इन 5 days। और इसी तरह बॉयज का भी दिया, 8 children कैन डू इट इन 10 days। 8 children कैन डू इट इन 10 days, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है टोटल वर्क का है। देखिए यहाँ क्या है कि ये जो भी है ये वर्क के टर्म्स में इक्वल है, इसीलिए हम लोग ये रिलेशन बना पाए हैं, है कि नहीं। हम लोग को पूछा है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, अ मैन एंड अ चाइल्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का कोशिश करते हैं। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, यहाँ भी 5 2 टाइम्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऐसे तीन को इक्वल टू वाले को सॉल्व करते हैं तो वो तीनों में होगा, तभी ये 6 और 6 नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 नहीं है। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। फिर 2 1 टाइम्स ले लो, 2 3 एंड 2 1, खत्म। तो क्या आ गया, 6W इज इक्वल टू 3M इज इक्वल टू 8C। ठीक है, अब ठीक है, अब आप लोग एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, होप आप लोग जानते होंगे कि ऐसे जब दिया रहता है तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यानी कि अगर हम लोग को निकालना है W/M/C, क्या होगा, 6 को छोड़ेंगे, 3 8 24। ठीक है, यहाँ M का 3 छोड़ेंगे, 6 8 48। और यहाँ पे C का 8 छोड़िए, 3 इंटू 6 18। ये सब एक नंबर से डिविजिबल है, 6 6 4 टाइम 24, 6 8 48 एंड 6 3 18। तो यही इसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए एक रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज टू बी इज टू सी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार आप लोग बस इतना समझ जाओ कि जिस नंबर को लेते हैं उसको छोड़ के उसके बाद वाला 2 नंबर, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 2 days आफ्टर स्टार्टिंग देयर वर्क 3 more men ज्वाइन देम। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 men कैन कंप्लीट इन 6 days, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6 into 3, ये होगा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। अब यहाँ क्या बोलता है देखिए, 2 days आफ्टर द स्टार्टेड द वर्क, 2 दिन कितने लोग काम किए, 2 दिन 3 लोग काम किए। ठीक है, ब्रैकेट में रख रहे हैं, इसका एक रीजन है, प्लस इसके बाद क्या हुआ, 3 more men ज्वाइन, यानी कि 3 पहले से थे और 3 आ गए। सवाल क्या कह रहा है कि
नाउ हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, ये कितने दिन लेंगे इसको हम लोग डी मान लेते हैं। 6 3 18, 2 3 6, 18 is equal to 6 plus 60, 6d, ठीक है। इधर माइनस करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 6d, तो d कितना लेगा 2, 6d, 12 डिवाइड बाई 6 2। तो बेसिकली यहाँ भी हम लोग किए क्या, इस चीज को समझिए, ये टोटल वर्क था, ठीक है। क्या बोला है, 2 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 2 दिन तो 3 ही आदमी काम किया है ना, तो 2 दिन 3 आदमी काम किया मतलब 6 काम ये लोग किया, बचा हुआ 12 काम किसी को करना है, तो वो 12 काम को 3 आदमी तो ऑलरेडी कर रहा था, इनको और 3 आदमी हेल्प करने आया, ठीक। तो इनको कितना टाइम लगेगा, इनको डी टाइम लगेगा। तो बस यही जो एक शॉर्ट अप्रोच है, ये अलग अलग कर सकते हैं आप लोग, तो इसको हम एक साथ इक्वेशन में लिख दें, ठीक है। इससे हम लोग को डी निकालना था, जो कि आंसर हम लोग का 2 होता, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखिए टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 54 डेज, ठीक है। हम मानते हैं कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 54 डेज, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस बी, ये कितने टाइम लेंगे, 54 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 days, द रिमेनिंग work the remaining work has to be completed by A, B and C together in 28 days. If the work done by B in 6 days is equal to work done by C in 9 days. ये एक important चीज है, इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। Work done by B in 6 days और work done by C in 9 days, है ना। एक थोड़ा सा उसको हम अच्छे से लिखते हैं, 1 मिनट। यानी कि B और C ये 6 दिन में जितना काम करता है, ये 9 दिन में उतना काम करता है, यानी कि इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 3:2, है ना। ये इफिशियंसी आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, इफिशियंसी 3 आ जाएगा। अब हम लोग को बोला क्या, ए और बी 54 डेज काम करता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ओ नो, आज लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, माउस थोड़ा सा डैमेज हो गया है। ए प्लस बी, ये लेगा 54 डेज, ठीक है। और यहां हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां हम लोग को क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू क्यों कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दे वर्क 12 days टुगेदर, यानी कि 12 दिन तो ए प्लस बी ही काम किया है ना। 12 दिन ए प्लस बी ही काम किया है, पर उसके बाद द रिमेनिंग वर्क हैज टू बी वाज कंप्लीटेड बाय ए बी सी टुगेदर इन 28 days। उसके बाद 28 days जो है वो ए भी काम किया है, बी भी काम किया है और सी भी काम किया है, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 3, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ए प्लस 3 इंटू 54 is equal to 12 into a plus 3 is plus, अब यहाँ 3 देखिए, यहाँ b और c को एक साथ लिख दे रहे हैं, b प्लस सी मतलब 3 + 2 5, तो 28 इंटू ए प्लस 5, ठीक है। 28 इंटू ए प्लस 5, ठीक। इन शॉर्ट यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट सीट में। देखिए यहाँ से ये दोनों कॉमन है ना, अगर हम लोग इसको इधर लाके माइनस कर दे कितना, 54 - 12 2 और 4 5 - 1 42 ए प्लस बी ए प्लस 3 है, ठीक है। बी को हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। 22 ए प्लस 3 42 इज इक्वल टू 28
ए प्लस 5, 14 से काट दूँ, 14 3 ज़ा 42, 14 2 टाइम्स 28. Let's solve it. 3a plus 9 is equal to 2a plus 10, है ना। तो इसको इधर सॉल्व कीजिएगा तो a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो a की इफिशियंसी हम लोग को मिल गई, है ना। हम लोग को टोटल वर्क कैलकुलेट करना था, तो देखिए टोटल वर्क का ये हम बताए थे ना, तो 3 + 1 4, 4 × 54, है ना, ये भी टोटल वर्क है। आप इधर के इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो भी ये टोटल वर्क ही है ना। पर इधर इजी है तो इधर पुट करते हैं, 4 × 24, 54 कितना होगा, 16 + 1 22 2 और 16, है ना, 200, सॉरी 16, हाँ 20 21 216, 216। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 2/3 ऑफ वर्क, ठीक है। इसका 2/3 निकालेंगे, 2/3 तो क्या होगा, 3 7 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, है ना। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 144, जिसमें हिसाब करना और एक की इफिशियंसी डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आ गया 144। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वो दोबारा बता देते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या किए, a + b × 54, a + b जो है 12 दिन काम किया, बचा हुआ काम को 28 दिन में a + b + c खत्म किया। इस प्रकार इस साइड का टोटल वर्क निकल गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व किए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सेकंड एक कंडीशन दिया है कि b 6 दिन में काम कंप्लीट करता है और c 9 दिन में। अच्छा, हम लोग एक चीज़ पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं, कि जितने दिन में काम कर रहा है ना, वर्क का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्स जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए, एफिशिएंसी को हम लोग पुट कर दिए और उससे हम लोग ए निकाले, ए से फिर हम लोग 2/3 ऑफ टोटल वर्क निकाले और टोटल वर्क से फिर एफिशिएंसी को डिवाइड करके फिर वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two workers A and B working together completed a job in 5 days. Had A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. Good question. इस क्वेश्चन में हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग को टोटल वर्क निकालना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें भी टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, एक ही कॉन्सेप्ट को सीखिए उसी को सब में अप्लाई करते हैं, वो बेस्ट होता है ना। तो मान लेते हैं एक एफिशिएंसी को फिलहाल हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, ए और बी ही मान लेते हैं। ए प्लस बी अगर किसी काम को कर रहा है तो वो 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये टोटल वर्क निकल गया, ठीक। और सेम काम को ट्वाइस द एफिशिएंसी से ए, यानी कि 2a का एफिशिएंसी अभी a है तो ट्वाइस मतलब 2a, और b का एफिशिएंसी का 1/3 यानी कि b/3, b/3, इसको कितना दिन लग रहा है 3 डेज, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5a + 5b इज इक्वल टू 6a + b, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो b बस बचेगा, है ना। इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, 2 3 9 6। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 4b इज इक्वल टू a, तो a/b क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो अब देखिए a + b × 5 मेरा टोटल वर्क था, तो यानी कि 5 × 5, 4 + 1 5, 5 × 5 मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया a + b यानी कि 4 + 1 × 5, 5 × 5 हो गया 25, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कुड ए अलोन कंप्लीट द जॉब, ए की एफिशिएंसी क्या है 4, तो 25/4 क्या हो जाएगा, 6 4 24 1 4, है ना, 6 1/4 डेज, ये आंसर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उसमें एक चीज़ हम लोग हमेशा नोटिस कर रहे हैं
कि इधर का कुछ किया हुआ काम को इधर के किए हुए काम को टुकड़ों टुकड़ों के हिस्सों में बटा हुआ हो, पर अगर उसको जोड़ दे तो टोटल काम होता है ना। मान लीजिए आपको 5 रोटी बनानी है, ठीक। दो 5 रोटी आप अकेले बनाओ, या फिर 5 रोटी में 3 आपकी बड़ी दीदी बनाए और 2 आप बना लो। बतवा इज सेम नो ब्रो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही चीज है, वर्क अलग अलग नहीं है, वर्क बस अलग हिस्सों में हो रहा है। 2 आदमी बढ़ जा रहे हैं, घट जा रहे हैं, पर वर्क तो सेम हो रहा है ना, इसलिए वर्क को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग को बनाना चाहिए, पर आप लोग के रिवीजन के लिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, ए अगर किसी कार्य को 20 दिन में अकेले करता है, यानी कि ए है वो 20 दिन में उस कार्य को कर रहा है, ठीक है। फिर एक है बी, बी नाम का एक व्यक्ति है जो उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है ना। तो 20 और 30 एलसीएम क्या आएगा, 60 मान लेते हैं, आएगा ही। 3 और 2 एफिशिएंसी हो जाएगा। एफिशिएंसी कैसे आया, 60 डिवाइडेड बाई 20, 3, और 60 को 30 से भाग देंगे तो 2, है ना। पहला सवाल, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, सही है, ठीक। दूसरा, अगर एक साथ कार्य करेंगे ए और बी तो 12 दिन में पूरा करेंगे, हाँ या ना। 60 कुल कार्य है और उसको 3 और 2 दोनों मिल के करेंगे तो कितना आएगा, 5, है ना। 60/5 कितना हुआ, 60/5 आ गया 12, है ना। 12 आया ना, यानी कि दूसरा भी सही है, ठीक है। बोथ हैं। एक बार आप लोग रिवाइज करवा देते हैं। लास्ट वीडियो में वैसे तो हम बताए थे कि अगर किसी कार्य को करना है, मान लीजिए ये वाला कोई क्वेश्चन को लेते हैं हम। मान लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो कुल कार्य हम लोग कैसे निकालते थे, लसा निकालते थे, है ना। लसा बोले तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, है ना। 20, 30। अब ये मत बोलिएगा कि एलसीएम निकालने नहीं आता है ना। थोड़ा सा तो माउस दिक्कत कर रहा है। एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, है ना। तो वो भी सिखाते हैं कैसे निकलता है। 20 यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे। देखिए, जब आप छोटे बच्चे हैं तो आपको 2 से करना होता, पर मैं आपको डायरेक्ट 5 से करूँगा। 5 4 टाइम्स, 5 6 टाइम्स। आप 2 से कर दीजिए, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार कुल कार्य निकल गया, ठीक है, 60। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, दक्षता कितना है उसका, है ना। दक्षता का अनुपात कैसे निकलेगा, 60/20 3, और 60/30 2, है ना। ये उसका दक्षता निकलेगा। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन तो, हाँ अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। टायर हैज 3 पंचेस, ठीक है, 3 पंचर है। एक पंचर को 9 मिनट लगता है, मान लीजिए इसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, उसको 9 मिनट लगता है। दूसरे पंचर से हवा निकलने में 18 मिनट का वक्त लगता है। और तीसरा पंचर जो कि सबसे बड़ा पंचर है, उसे 6 मिनट लगता है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि मैंने सबसे बड़ा पंचर को तीसरा क्यों बोला, पंचर बड़ा होगा तब ना हवा जल्दी निकलेगा जी, समझिए बातों को, ठीक। वैसे हम लोग ल से लेके निकालेंगे, यहाँ सबको दिख रहा होगा। 9 का टेबल में 36 आता है, 18 का में 36 आता है, 6 का में 36 आता है, 36 ले लो। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, कि मान लीजिए 36 की जगह 72 भी लिख दीजिएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सवाल इससे भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कोई ऐसे बड़ा मल्टीपल भी आप लेके बनाते हो तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 6 6 बार में 18 दूनी 36 होता है और 9 चौके, ठीक है। क्या पूछा है कि यदि हवा एक नियत देर से निकलती है तो सभी पंचर के टायर को एक साथ निकलने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो एक साथ निकलने में कितना लगेगा, 36/4 + 2 + 6, ऐसे ही करते हैं ना। एक साथ काम करेगा तो 4 + 2 + 6 एक साथ करेगा, तो 36/10 2 12, 36/12,
दैट इज नथिंग बट 3, है ना। एक और सवाल है, सवाल तो बहुत है पर ये भी मेरे ख्याल से आसान सा सवाल। ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए बी, ए को लगता है 25 दिन, बी को लगता है 20 दिन। यहाँ एलसीएम लेंगे, देखिए अब यहाँ बहुत तरीके से एलसीएम आप ले सकते हैं, पर सीधे सीधे आपको पता है 25 का 100, 20 का भी 100 होता है ना जी। तो 20 पंचे 100, 25 चौके 100। आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 days, यानी कि 4 दिन उन्होंने साथ मिलकर कितने दिन काम किया है, 4 दिन लगातार उन्होंने साथ में काम किया है। तो 4 दिन का कार्य निकाल लीजिए, 4 + 5, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 4 × 9 क्या आएगा, 36। अब काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें कि कितना कार्य बच गया, तो क्या होगा, 100 - 36, 100 - 36 यही आएगा, 4 और उधर 9 - 3 6, ठीक है। अब क्या बोला है कि बी बाकी काम को ए अकेले करता है, ए कंटिन्यू द वर्क, बी छोड़ा था ना, एक तो काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 64/4, ए को और कितना समय लगेगा, 64 को 4 से भाग दीजिए, 16 दिन और लगेगा, ठीक है। तो कुल काम को खत्म करने में, पूरे काम को खत्म करने में कितना टाइम लगा ये पूछा है। देखिए द वर्क विल एंटायरली कंप्लीट ऑन हाउ मेनी डेज, तो 16 + 4, सॉरी हाँ 4 दिन इधर किया था साथ में और 16 दिन इधर, तो 16 + 4 20 दिन, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, एक मैन, एक मनुष्य आदमी, एक स्त्री और एक बच्चा, यहाँ 3 कैरेक्टर है। देखिए सवाल आसान है, पर ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, उस वक्त हम लोग को लगता है कि अरे भाई क्यों नहीं बन रहा है। 20 दिन लगता है एक आदमी को किसी काम को कंप्लीट करने में, 30 दिन महिला उस काम को कंप्लीट करने में लेती है, और एक बच्चे को कंप्लीट करने में 60 दिन लगता है। यहाँ भी ल से निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना, तो कुल टोटल वर्क जो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, ठीक। अब देखो यहाँ सवाल क्या बोला है कि 2 आदमी 8 महिला को कितने लड़के मदद करें कि वो काम 2 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज शुड असिस्ट, बॉयज की एफिशिएंसी क्या है, एक, तो हम लोग लिख देते हैं 1B प्लस 2 men, 2 men, मैन एम नहीं लिख के हम उसका एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख रहे हैं 3, प्लस 8 वुमेन, 8 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 2, 8 वुमेन। हमको पूरे काम को कितना दिन में खत्म करना है, 2 दिन में। टोटल काम कितना है मेरा 60, है ना, तो 2 से भाग दो, इधर आ जाएगा 30, ठीक है, 30 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक। 6 6 और 16 22, तो एक बॉय प्लस 22 इज इक्वल टू 30, तो बॉय की वैल्यू इधर 22 माइनस कर देंगे तो 8, तो 8 लड़कों की जरूरत पड़ेगी उस काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए इनके साथ मिलकर। समझ में आया कैसे किए। यहाँ हम लोग ने क्या किया कि एक लड़का था, नहीं एक, एक तो इसका एफिशिएंसी है, ठीक, कितने लड़के ये हमको पता नहीं, इसलिए हम बी लिखे हैं। 2 इसका एफिशिएंसी है, सॉरी 2 लड़के आदमी है, इसका एफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी कि कार्य करने की दक्षता इसकी 3 है, और 8 महिला है, एक महिला की कार्य करने की दक्षता 2 है, ठीक है। उसको हिसाब किताब करके 2 दिन में खत्म करना था काम को, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू 8 आएगा, जो कि हम लोग का आंसर है, यानी कि 8 लड़कों की जरूरत है, ठीक है। देखिए ये सवाल काफी अच्छा सवाल है,
ऐसे सवाल जब एग्जाम्स में आते हैं तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे, परसेंटेज देख के कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है, ठीक है। इसमें हमेशा ये चीज़ को देखिए कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। ये थोड़ा आसान सवाल लगा मुझे। ए 40% इफिशियंट देन बी, सी इज 20% लेस इफिशियंट देन बी, ठीक है। तो ये सवाल तो आसान हो गया, एफिशिएंसी पे बेस्ड है, तो हम लोग सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बताइए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बी को 100 मान लें, ठीक है, फिलहाल के लिए हम बी को 100 मान लें, तो सी क्या हो जाएगा, सी इससे 20 कम है तो 80 है कि नहीं, और ए इससे 40 ज्यादा है तो 140, 140। 20 का पहाड़ा में 7 बार में, 5 बार में और 4 बार में, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब क्या कहा है कि इन बी कितने दिनों में 75% काम को कर लेगा, कुल काम निकालने के लिए। देखिए एक चीज यहां दिया है, कुल काम 15 दिन में वो लोग कंप्लीट करता है, ठीक है, ये 4 है। तो कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एफिशिएंसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं ना, कि नहीं करते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 15, इससे मेरा कुल काम निकल गया, है ना, टोटल वर्क निकल गया। पर हमको बी को कितना काम कराना है, केवल 75% करवाना है, तो हम 75% लिख दें, 75/100, 25 3 बार में और 25 4 बार में। और इसको कौन करेगा, बी करेगा, बी को कर तो देगा, बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है, ठीक है, 5, 5 से ये 3 बार में चला जाएगा, 3 तिया 9 और 16 इधर है ना, 12 4 16। एक मिनट, कहीं गलती हो रहा है। 12 4 16, अच्छा इधर नीचे 4 है, ये भूल गया था ना, तो ये 16, ठीक है, एक बार और कर लेंगे। 3 3 9 बाई 4 बराबर बी, इसको काट दो, 4 से 4 बार में 36, बी बराबर 36। यहाँ थोड़ा गिजमी ज़्यादा हो गया, इसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ हम लोग क्या किए। देखो एफिशिएंसी जो है ना, इसको हम लोग जोड़ देंगे और टोटल कितना दिन लिए इसको हम लोग गुना कर देंगे, 15 दिन लिए, तो हम लोग को टोटल वर्क निकल जाएगा, है ना। उसमें हम लोग को क्या बोला है, 75% काम को करना है, तो 75/100 से गुना करने से 75% काम निकल जाएगा, है ना। बी का कार्य करने की क्षमता कितनी है, अच्छा नॉर्मल सी बात, कार्य करने की क्षमता छोड़ो, हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे ना, हाँ, एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे तब ना हमको बी कितना दिन में काम कंप्लीट करके मिलता था, कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 36, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। हम्म, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन डू अलोन 2/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है। देखिए ए 2/5 काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 2 6 यानी कि वो उस काम को कंप्लीट कितना दिन में करेगा, 10 30 दिन में, ठीक। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। बी का एफिशिएंसी हमको दिया है, बी कितना एफिशिएंट है, ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डे लेस देन बी, 25% मोर एफिशिएंट, सी अलोन कैन डू इन 12 लेस देन बी। थोड़ा सा कहीं तो कुछ छूट रहा है मेरे से। 25% more efficient, 25% less efficient, okay, these are 25% more, तो क्या करें, अगर वो 25% मोर एफिशिएंट है तो 25 काम को भी पहले कर लेगा ना, 25% मोर एफिशिएंट मतलब 4 5, हाँ देखिए, अगर अगर ए की इफिशियंसी 100 है तो बी की इफिशियंसी क्या है, 25% मोर है, हाँ बी की 25% मोर है तो बी 125 होगा, एफिशिएंसी में कंपेयर कीजिए।
तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 5 होगी। तो एफिशिएंसी अगर 4 है तो हम क्या जानते हैं, अगर इधर से इधर लाने के लिए हम लोग भाग करते तो इधर से इधर जाने के लिए क्या करेंगे, 30 चौके 120। ठीक है, अब बी को भी इसी हिसाब करिए उल्टा, बी का हमको 5 यहाँ है, इधर से इधर जाने के लिए गुना किए, इधर से इधर आने के लिए भाग करेंगे, 120 भागा 5 कितना होगा, 5 24 बार। ठीक, ए भी निकल गया। अब सी पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा है, सी अलोन डज द वर्क इन 12 डेज लेस, यानी कि सी 12 दिन लेता है, सी 12 दिन ले रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10। और क्या लिखा है, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, और डी 25% कम एफिशिएंट है, यानी कि सी 100 है तो डी 75 होगा। 100 10 तो 7.5, मेरे ख्याल से 7.5, तो इसको 7.5 से भाग देने पे आएगा 16। इस पॉइंट को समझिए, आप लोग को यहाँ दिक्कत होगा। डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, मान लीजिए सी 100 है, अभी आप मान लीजिए 100 है, सी तो 10 है ना वैसे, तो इसे 25% लेस यानी कि 75 है ना। तो अगर हम 10 से भाग दें तो ये 10 हो गया, यहाँ भी 10 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा, तो मैच कर गया। अगर ये 10 है तो ये 7.5 होगा। फिर 120 को हम 16 कैसे लिखे, देखिए 120 बाय 75, तो यहाँ का पॉइंट का ऊपर 10 लिख देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इस जीरो को हटाते हैं यहाँ से, इधर ला देते हैं, 100 हो गया। 12 इंटू 10 होता ना, तो उसको इधर कर दिया 100। क्यों किया उसका कारण देखिए, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स है ना, 3 4 टाइम्स, तो 16 आ गया, क्या आ गया। ठीक, अब हमको क्या बोला है, तो पूरे कार्य को करने में कितना दिन का वक्त लगेगा। अब हम लोग को इसको सबको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है और 120 से भाग दे देना है। ठीक, तो 120 भाग 5 4 9, 9 10 19, 19 और 7.5 कितना होता है, 19 और 7.5 26.5, तो 26.5 ना लिखे 265 गुना 10 लिख दें, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। 5 से भाग दें, 5 दूनी 10, पचे 25, 5 दिया 15, 120 इंटू 2 240 बाई 53। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इस सवाल को आंसर बिना देखे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ए इज 1.5 टाइम एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। अच्छा 1.5 को क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में हम चेंज करना चाहें तो 15/10। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। अब सवाल क्या है, ए इज 3/2 टाइम्स बी। समझ में आया, लिखा क्या है, ए इज 3/2 टाइम्स एफिशिएंट एज बी। ए का रेशियो 3, बी का 2 है ना, समझ में आ गया। ए इज टू बी क्या हो जाएगा, 3:2। इफ ए वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज एंड बी वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि देखिए अगर हमको वर्क दिया रहता था तो उसका रिवर्स हम लोग एफिशिएंसी होता था, एफिशिएंसी दिया है तो उसका रिवर्स वर्क हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इफ ए एंड बी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज एंड ए वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, ए पहला दिन काम कर रहा है यानी कि बी दूसरा दिन काम कर रहा है। हाँ, अच्छा एक चीज और हम लोग को दिया हुआ था कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है ना, यानी कि इसका डिफरेंस जो आएगा, सॉरी इसका वर्क का, वो 1 यूनिट का वैल्यू h है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 16 दिन इसको लगता था 2 का, और 3 का 24 दिन लगता था, है ना, 16 और 24, तो इसको हटा देते हैं। ए को 16 दिन लगता था और बी को 24 दिन, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 48। देखिए एफिशिएंसी मैच किया, 16 3 टाइम्स, ए का एफिशिएंसी 3 और 24 दूनी 48। ठीक है, अब क्या बोला है कि अगर वो लोग अल्टरनेट डेज में काम करें, यानी कि ए पहले फिर बी,
ए पहले फिर बी, है ना। तो लोग ऐसे काम कर रहा है, उनका कहना है कि ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ऐसे सवाल में ना जब आप लोग ऐसे करते हैं 3 + 2, ये कितने दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ, तो हुआ ये 5, 2 दिन में 5 काम कर रहा है। आप लोग कर क्या सकते हैं यहाँ, आप लोग सीधे सीधे 9 से गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 9 दिन 18 हो जाएगा और 9 तो 45, हमको 48 काम करना है। ठीक, ठीक। देखिए यहाँ 9 से गुना किए, आ गया 45। मैं ये भी बताऊंगा कि 9 से गुना क्यों की। तो ये 2 दिन का काम था ना, तो इसको भी 9 से गुना करेंगे 18। देखिए 18 दिन में तो 45 काम हुआ। 19वां दिन फिर ए को करना है, पहला दिन ए किया था, तीसरा दिन ए किया था, 5वां दिन ए किया था, तो फिर 19वां दिन इसी तरह ऑड नंबर ऑफ डेज में 19वां दिन जो रहेगा वो फिर ए काम करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3, एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे 48 आ गए, और इधर +1 19 आ गया, है ना। तो 1900। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, कोशिश कीजिए कि एक कम दिन में ही हिसाब करें, है ना, ताकि वो इजली बने, क्योंकि आप थोड़ा बहुत घटाव जोड़ के देख सको कम से कम, है ना। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि एक आप लोगों को क्वेश्चन आता है, इसी जगह मैं बता दूं, नीचे स्पेस नहीं छोड़ना है शायद, इसी जगह बता देता हूँ। जब आप लोग सवाल देखते हैं ना, मंकी क्लाइम्स 2 मीटर इन 1 मिनट एंड इन नेक्स्ट मिनट इट फॉल्स टू 1 मीटर, 3 मीटर चढ़ता है 1 मीटर गिरता है, टाइप वाला क्वेश्चन सब आते हैं ना। 3 मीटर चढ़ा 1 मिनट में, फिर 1 मीटर गिर गया दूसरे मिनट में, है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं ना, एक कम समय में हिसाब करो। मान लो आपका डायरेक्ट 9 × 5, शायद 45, कई बार ना 9, मान लीजिए 45 बोला था, 9 × 5 में, वो माउस चेंज करना पड़ेगा। कई बार 9 × 5 में आंसर आ जाता है डायरेक्टली, पर आप वो फॉल वाले सेकंड को आपको गिराना है एक, उसके बाद हिसाब करना है ऊपर चढ़ाने का। तो इसलिए ना हमेशा एक कम लिया करिए, ठीक है। तो काफ़ी सवाल हैं अभी बचे हुए, ठीक। इस सवाल पे आते हैं। देखिए कई बार सवाल बहुत बड़े होते हैं, खासकर जब आप सीपीयू के एग्जाम्स लिखोगे, क्योंकि मैंने सीपीयू दिया है, मैंने निकाला भी है सीपीयू। तो सीपीयू के एग्जाम्स जब लिखोगे तो आप बस डाटा पे भी फोकस कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा 16 24, ये देख लिया। फिर आपको देखना है कि फिनिश द वर्क का बात किया है, और कुछ कुछ देखने लायक है क्या, हाँ ये देखिए अल्टरनेट डेज में काम किया, अल्टरनेट डेज में काम किया, ये पूरा कहानी नहीं पढ़ना है बस। अब आपको समझ में आना है। और पहला दिन कौन काम कर रहा है, रैना वर्क्स फॉर सेकंड डे, इसका मतलब अक्षिता फर्स्ट दिन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही बच्चा वाला काम करना है, अक्षिता और रैना लेना है। अक्षिता कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है, 16 दिन में, और रैना कितने दिन में, 24 दिन में। बच्चा बच्चा बता देगा कि इनका एलसीएम 48 होगा। अच्छा एसएससी का ना फेवरेट नंबर है 16 और 24, वो इस पे बहुत क्वेश्चन देता है। 3 और ये 2, ठीक है। पहला दिन कौन काम कर रहा है, पहला दिन 3 काम कर रहा है, दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, दूसरा दिन 2 काम कर रहा है, ठीक है। 5 हुआ, 2 दिन में 5 हो रहा है, तो हमको 5 हुआ, 5 को 9 से गुना किए तो 45 आया, इधर भी 9 से गुना किए तो 18 दिन लग गया। 3 काम और करना था, तो सीधी सी बात है 3 काम और वो कर लेगा, 1 दिन और देंगे तो अक्षित। तो इधर 48 हो गया, इधर 19 दिन लग गया, ठीक है, काम भी खत्म। ठीक है, कुछ हद तक पिछले सवाल वाला कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी 11 20 25 55, सॉरी, ए बी सी। ए को लगता है 11 दिन, बी को लगता है 20 दिन, और सी को लगता है 55 दिन। तो इसमें एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही नंबर मुझको दिख रहा है 220, 55 से भी जो जाएगा, मेरे को तो वही नंबर दिख रहा है। 11 से 2 20 बार में, इससे 11 बार में, इससे 4 बार में, 20 20, हाँ 220 वही होगा। आप लोग एलसीएम निकालो, धीरे धीरे सीखोगे, है ना। मैं कर करके अब आदत हो गया है, तो थोड़ा सा एलसीएम जल्दी निकाल लेता हूँ। आई होप एलसीएम निकालने आता होगा आप लोग को।
हाउ सून विल द वर्क बी फिनिश। अगर ए और बी पहला दिन काम करता है, ए और सी दूसरा दिन काम करता है, तो ए और बी पहला दिन मतलब 20 + 11, पहला दिन काम कितना होता है, और दूसरा दिन कितना काम होता है, 20 + 4, इधर हो गया 31, इधर हो गया 24, दोनों मिला के हो गया 55, है ना। तो ये 2 दिन का काम है ना। 55 में कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो 2 में भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 220 और 8 मैच कर गया। इसमें माइनस वाला कहानी नहीं था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। जब माइनस वाला कहानी रहता है ना, तब एक कम लिया जाएगा, ठीक है। आलोक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, विजय उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। आलोक और विजय 3200 रुपये में इस काम को करने के लिए राजी होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चिंटू इन 3 days। तो चिंटू को कितना पैसा मिलेगा। बहुत ही मस्त सवाल है। आलोक और क्या है, विजय, 6 काम ये 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब 6 दिन में 8 दिन में कर सकते हैं। कुल मिला के काम 48 हो गया, ये 8, ये 6। देखिए यहाँ पे एलसीएम आप लोग 24 भी ले सकते हैं, ठीक है, 24 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि 48 भी मैंने लिया, उसमें भी गलती नहीं आएगी, इसीलिए ये मत सोचिएगा। उसका मल्टीपल है ना, 24, 48, 72, ठीक है। चिंटू की मदद से इन्होंने 3 दिन में काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में काम कंप्लीट किया। 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 नहीं, 3 के 3 16, 16 3 48, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 16 माइनस 8 प्लस 6, है ना। तो 16 माइनस 14 2, ठीक है। तो अब सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड। देखिए, चाहे काम हो चाहे पैसा हो, जितना काम उतना पैसा है ना। तो 3200 रुपया को हम लोग को बांटना है कितने कितने में, 8 6 और 2, यानी कि 8 + 2 10 और 16 प्लस 2 प्लस 6। और किसके लिए पूछा है, चिंटू। इतना अगर पूछता एक, तो चिंटू के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चिंटू की वजह से 2 है। तो 16 32, यानी कि 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400। तो चिंटू को कितना मिलेगा, 400। अब यही जगह पूछ देता है कि आलोक को कितना मिलेगा, तो आलोक का कितना है, 8, 8 से गुना करते हैं यहाँ, है ना। तो 8 1600, है ना। वैसे ही 6 से करते हैं तो फिर 1200, ठीक है। इस सवाल में देखिए, ये सवाल टोटली एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं है भाई, वर्दी वाली क्वेश्चन है ये। ए बी सी टुगेदर वर्क्स फॉर 150 एंड अर्न 150, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इस सवाल को मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, वरना ये मुंह में बनने वाला क्वेश्चन है, हंस दोगे आप इस सवाल को देख के, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 150, ठीक है। ए एंड सी टुगेदर अर्न्स 94, ठीक है। ए प्लस सी 94। इसके बाद पूछा है बी एंड सी टुगेदर अर्न 76, बी एंड सी 76। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2C, है ना। यहाँ 10 16 17 170 आएगा, ठीक। अब देखो इसे कंपेयर करो, अगर मैं इसको इससे घटा दूँ तो ए कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, है ना। और एक सी इसका बच जाएगा, 2C माइनस सी बच जाएगा, और 170 माइनस 150 सी बराबर 20 आ जाएगा। यार माउस, सी बराबर 20 आ जाएगा। कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके, यहाँ एक सी एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूरा कट जा रहा है ना, तो इसी को माइनस करके सी बराबर 20, ठीक है। यकीन मान रहे हो ये सीपीयू का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और सबसे इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा पर है, क्वेश्चन में दम है ये क्वेश्चन में, ठीक है, देख के लग रहा है, देखते हैं बनाते हैं, मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ABC कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग 1800, ठीक, 1800 का कहानी है, ठीक, 1800 का कहानी है, कहानी तो अच्छी है। अब हमको करना क्या है कि उसका हिसाब निकालना है ना। तो एक काम को वो एक दिन ए 6 दिन के लिए कर रहा है, बी 4 दिन के लिए कर रहा है और सी 9 दिन के लिए कर रहा है। और एक दिन का वेज, उन लोग का वेजेस, डेली वेजेस क्या है, 5:6:4 के रेशियो में, ठीक। हम क्या कर देते हैं, 6 दिन काम कर रहा है तो 6 × 5, 4 × 6, 9 × 4 कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि 6 दिन का काम को एक दिन के काम पैसे से गुना कर दिए, प्लस फिर 1800, 4 × 6, 4 × 6 प्लस 9 × 4, 9 × 4। चलो अच्छे अच्छे बच्चे लोग जल्दी से जोड़ घटाव करो, 1800 बाय 30 प्लस 24 प्लस 36, कितना होगा, इसमें 6 भेज दो, 30 30 30 30 90, 1800/90, 1800/90 यानी 20 आया, है ना। अब हमको निकालना किसका है, तो ए को कितने रुपये मिलेंगे, ए को कितने रुपये मिलेंगे, 6 × 5, 6 × 5, और यहाँ इसका जो वैल्यू निकला है रेशियो का, जो एक्स होता है उसका 20, 30 और 20, 600, 30 और 20, 600, अब आप लोग पूछ रहे हो 20 से क्यों गुना कर दिया भाई, एल जब रेशियो में रहता है तो ये 5x 6x 4x रहता है ना, ठीक है। तो वो मान लो कि ये वो x है, जो वैल्यू ये आ रहा है वो x का वैल्यू यही ना आ रहा है 20, है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा, मैं QR कोड भी डाल रहा हूँ, और हो सके तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और भी मैं क्वेश्चंस बनाऊँ। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो फॉर श्योर मैं क्वेश्चंस और बनाऊंगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा कल का, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल हम प्रॉफिट लॉस का सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे कि इसका जितना कॉन्सेप्ट है, ये मामूली इसका मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इसका अप्रोच क्या रहना है, उस पर बनाएंगे, बात करेंगे कल। इसके बाद जो लेटर वीडियोज़ आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन बना है, ये मतलब एक बस एक बेसिक अप्रोच था। इसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग MDH का क्वेश्चन बनाएंगे। MDH मतलब वो कितने दिन पे वो काम होगा, कितना वो इतना आवर ले रहा था, वो इतना वर्क था, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।